गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको गुड मॉर्निंग प्रोटीन सर। और प्रोटीन्स के पॉलीमर्स के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम है इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि प्रोटीन की मात्रा एंजाइम के रूप में भी होती है, बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोटीन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का। दे फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। जो किसी भी सेल का ड्राई वेट होता है, अब ड्राई वेट समझ लीजिए ड्राई वेट क्या होता है। सपोज किसी प्लांट को हमने लिया और उसको गीले को हमने ना थोड़ा जो उसमें पानी रहता है उसको काट लिया, फिर उसको सुखा लिया। जो सुखाने के बाद में जो वेट आएगा उसका वो ड्राई वेट होगा। तो ऐसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना मॉइस्चर होता है, जितना वाटर होता है, यदि वो इवोपोरेट हो जाए तो वो उसका ड्राई वेट होता है। तो ड्राई वेट का ही 50% भाग प्रोटीन बनाता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। यानी कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में भी काम करता है और बॉडी के बहुत सारे फंक्शनों को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि ये प्रोटीन एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। और एंजाइम किसी भी क्रिया में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बिना इन्वॉल्व हुए उसके रेट को या तो घटा देती है या बढ़ा देती है या उसको कराने में मदद करती है। ये प्रोटीन का एज ए एंजाइम फंक्शन होता है। तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो अमीनो एसिड जो होते हैं वैसे 20 टाइप के होते हैं, और 20 टाइप के अमीनो एसिड्स वैसे 2-3 और डिस्कवर हो गए हैं वो, लेकिन अभी अमीनो एसिड्स में इंक्लूड उनको किया नहीं गया है। लेकिन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और उन्हीं की अल्टरनेट चेन जो होती है वो अमीनो, ये प्रोटीन कहलाती है। जो उनकी चेन है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड की चेन को हम बोलेंगे कि वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन ऑन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ईल्ड द अमीनो एसिड्स। यानी कि जब किसी भी प्रोटीन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं, तो अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। देर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स विच इज आर रिपीटेडली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें रिपीटेडली पाए जाते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, जैसे एनिमल सेल में, प्लांट में, माइक्रोबियल में, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं 20 टाइप के। कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। जो कोलेजन होता है वो एनिमल में मोस्ट अबंडेंट यानी कि ज़्यादातर पाए जाने वाला प्रोटीन है। और रूबिस्को हम आपको आगे पढ़ाएंगे। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम की फुल फॉर्म है इसकी। रूबिस्को भी प्लांट प्रोटीन के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल बाय द डीएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो डीएनए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जीन होती हैं वो डीएनए की फॉर्म में ही क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहती हैं। तो ये इसका अमीनो एसिड्स का फंक्शन है। अमीनो एसिड्स का किस तरह से मिल करके, अब ये है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स होते हैं आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप तो सभी अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं। दो अमीनो एसिड्स, हर एक अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हर एक उसमें पाए जाएंगे आप लोगों के हर एक अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप, एमीन एंड कार्बोक्सिलिक। एमीन ग्रुप इज द बेसिक, वेयर एज कार्बोक्सिलिक इज द एसिडिक ग्रुप। यानी कि इनका बैलेंस है एसिडिक और बेसिक का। आर चेन कैन बी हाइड्रोजन इन ग्लिसरीन। आर चेन के रूप में हाइड्रोजन, ग्लिसरीन में हाइड्रोजन पाई जाती है, एलिनिन में मिथाइल पाया जाता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरिन में पाया जाता है। इन अदर इट कैन बी हाइड्रोकार्बन चेन और साइक्लिक ग्रुप। किसी में ये एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं, किसी में एलोफेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं।
यानी कि ये जो आर चेन है, आर चेन की मेन इसमें भूमिका है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे ये तो हो गया चित्र में एमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें एक हाइड्रोजन इस तरफ होता है और ये आर चेन का मेन फंक्शन होता है। ये जो 3 कंपोनेंट हैं, या बल्कि 4, ये अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सभी अमीनो एसिड्स में एक समान पाए जाते हैं। डिफरेंस होता है तो केवल आर चेन का होता है, और आर चेन के बेसिस पे ही उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। जैसे यदि आर की जगह यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका नाम रख दिया है ग्लाइसिन, यदि मिथाइल है तो एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सीरिन। अब इनके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। ऑल अमीनो एसिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ किसी किसी में सल्फर भी पाया जाता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स आर ड्यू टू अमीनो, कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शन। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी अमीनो एसिड्स पर, तो ये अमीनो ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, या फंक्शनल आर चेन या आर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है। अमीनो एसिड्स आर द डिफ्रेंशिएटेड इनटू 7 ग्रुप। अमीनो एसिड्स को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे 7 ग्रुप में उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे ये अब एक स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये अमीन ग्रुप हो गया, इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। इसी प्रकार ये ट्रिप्टोफैन का है, ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें रिंग फॉर्मेशन है, तो रिंग फॉर्मेशन है तो ये एरोमेटिक है। तो अब इसी प्रकार इनमें जो ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिन पे ना तो एसिडिक चार्ज होता है ना बेसिक चार्ज होता है। वो कोई भी उन पे चार्ज मतलब पॉजिटिव या बेसिक नेगेटिव चार्ज उन पे नहीं होता है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव जो ग्रुप है वो बैलेंस रहता है। इसी प्रकार में जैसे अमीनो एसिड्स विद 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यदि इन दोनों पर एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो हम क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल है। उस पर कोई भी, यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप पर एमीन ग्रुप ज़्यादा है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, उसी आधार पर उनका जो है हम उनको एसिडिक या बेसिक कंडीशन में रखते हैं। तो जो न्यूट्रल हैं उनमें जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। ये 5 अमीनो एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल में आते हैं, न्यूट्रल वाले ग्रुप में। दूसरा होता है एसिडिक ग्रुप। यदि किसी पर एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो उसको हम कह देते हैं भाई इसका नेचर जो है वो उसका एसिडिक नेचर है। और इस तरह की कंडीशन इनमें पाई जाती है जैसे एस्पाराटिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। ये 4 अमीनो एसिड्स में ये कंडीशन पाई जाती है जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तीसरा है बेसिक। यदि एक एमीन ग्रुप एक्स्ट्रा पाया जाए, यदि एक एमीन ग्रुप एक्स्ट्रा पाया जाएगा तो वो बेसिक नेचर होगा उसका। जैसे आर्जिनिन और लाइसिन, ये आर्जिनिन और लाइसिन जो होंगे ये बेसिक कंपाउंड यानी कि एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा रखते हैं, इसलिए इनको बेसिक कहा गया है। तीसरा है एस कंटेनिंग। एस कंटेनिंग का मतलब है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जो सल्फर रखते हैं। तो ये 2 ही अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन। दोनों ही अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो सल्फर अपने आर चेन में रखते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स हैविंग द OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यदि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है कोई भी अमीनो एसिड तो उसको हम कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक नेचर है उसका। जैसे सीरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये तीनों जो हैं वो एल्कोहलिक नेचर हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैविंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर। यदि किसी में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अभी हमने पीछे दिखाया था आप लोगों को, ट्रिप्टोफैन में दिखाया गया था कि इनमें स्ट्रक्चर जो है वो ये इस तरह का,
ये ट्रिप्टोफैन में ये इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये एरोमेटिक इनका ग्रुप है। इसी प्रकार हेटेरोसाइक्लिक यानी कि एक से और भी उसमें साइकिल ज़्यादा है, अमीनो एसिड्स हैविंग द एन का मतलब नाइट्रोजन, यदि उनके रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उनको हेटेरोसाइक्लिक भी कह देते हैं, जैसे हिस्टिडीन और प्रोलिन। ये हिस्टिडीन और प्रोलिन जो होता है ये हेटेरोसाइक्लिक फॉर्म में होता है, उनका नेचर हेटेरोसाइक्लिक होता है। तो ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, यू कैन राइट डाउन और यू कैन टेक अ स्नैप और स्क्रीनशॉट, यू कैन हैव, इनको रख सकते हो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के, और इनको कॉपी पे भी लिखना है। और ये 20 टाइप के अमीनो एसिड्स आप लोगों को याद करने हैं। जैसे इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये रहे स्ट्रक्चर, ये न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल कंडीशन में ये एलेनिन है, इनमें एमीन ग्रुप का, अमीनो का और कार्बोक्सिल ग्रुप का बराबर बैलेंस है। इसी प्रकार ये एसिडिक है, एसिडिक नेचर में देखो इस तरफ ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये एमीन ग्रुप हो गया, और इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया। यदि कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा है तो एसिडिक है। अब ये लाइसिन में सपोज ये एमीन ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक, ये आर चेन, और इसके बाद में CH2 के बाद में यहाँ लास्ट में एमीन ग्रुप रखा गया है, तो इसका नेचर लाइसिन का बेसिक है। इसी प्रकार सीरिन पर देखो मिथाइल ग्रुप पर अल्कोहल है तो ये अल्कोहलिक हो जाएगा। ये सिस्टीन है, सिस्टीन में देखो SH सल्फर, यदि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। इसी प्रकार ये फिनाइल एलेनिन है, ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। यदि इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो आप इनको इस तरह से नाम दे सकते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, जैसे एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद में आपस में ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप, एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का एमीन ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद में ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो ब्लू कलर का इंडिकेशन है ये पेप्टाइड बॉन्ड का ही इंडिकेशन है। अब है पेप्टाइड फॉर्मेशन। किस प्रकार पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है, तो अमीनो एसिड्स आर द लिंक्ड सीरियली बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड CONH formed between the amine of one amino acids and carboxyl of the adjacent amino acid, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और इस तरह का स्ट्रक्चर ये दोबारा से दिखा रखा है, और आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है ये बताया गया है। चेन हैविंग टू अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, यदि दो चेन है किसी अमीनो एसिड्स की और वो चेन में आपस में जुड़ रही हैं तो उनको हम डाईपेप्टाइड, यानी कि दो अमीनो एसिड्स की चेन केवल दो, तो उनको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रही हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड है उनमें, तो हम उनको डाईपेप्टाइड कहेंगे। और यदि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ओलिगोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। यदि 4, 5, 7 है तो ओलिगोपेप्टाइड, और यदि बहुत सारे हैं तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इसी प्रकार द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड इज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन में इस अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो स्पेशल होती है। किसी में कोई पहले आता है, किसी में आर्जिनिन पहले, किसी में ग्लाइसिन पहले, किसी में ग्लूटामिक एसिड पहले है। ये ऑल्टरनेट चेन ही किसी भी पेप्टाइड में उसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने का काम करती हैं। जैसी जिसकी सीक्वेंस होती है उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल है उसके, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो अब हम प्राइमरी प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू एज ए नंबर ऑफ लीनियर सीक्वेंसेस, नंबर एंड लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड लोकेशन ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज। देखो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इनमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, उनकी चेन लीनियर है या सर्कुलर है
यदि लीनियर है, सर्कुलर है, तो उसी हिसाब से या आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, या डाइसल्फाइड ब्रिज की जो लोकेशन है वो कहाँ है। देखो ये जो रेड कलर जो दिखा रखा है, रेड कलर के दो एस एस बॉन्ड दिखा रखे हैं, इनको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज, देखो यहाँ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो डाइसल्फाइड ब्रिज होने पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और चेन इसकी क्या है, अमीनो एसिड्स की लीनियर है। ये चेन जो लीनियर चेन है, इस लीनियर चेन को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड टर्मिनल अमीनो एसिड्स इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। एंड टर्मिनल amino acids is written on the left side, whereas C terminal amino acid written on the right side। यानी कि जो C टर्मिनल है हम उस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि N टर्मिनल लेफ्ट साइड में होना चाहिए और C टर्मिनल यानी कि N का मतलब एमीन ग्रुप वाला टर्मिनल और C का मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल वाला जो एंड है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आप लोगों का। ये फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन, यदि लीनियर चेन आपस में फोल्ड करने लगे और स्पेसिफिक कॉइलिंग बना ले, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना ले, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इनके 3 टाइप हैं, एक अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और कोलेजन हेलिक्स। देखो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा बना रहा है। उसके बाद में ये प्लेट सीट के आकार का है, जैसे हम कागज़ मोड़ लेते हैं, कागज़ मोड़ करके ये सीट की तरह है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट। और ये यदि आपस में दोनों स्ट्रक्चर हो, कोलेजन हेलिक्स, ये आपस में दो ये कह सकते हैं दो पॉलीपेप्टाइड है और एक दूसरे के ऊपर कॉइल, 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो रहे हैं, तो उनको हम कह देते हैं कोलेजन हेलिक्स। इसी प्रकार ये टर्सरी प्रोटीन है, टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड्स में फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक अपने आप पर यदि फोल्ड कर जाए और एज्यूम में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स जिगजैग मैनर में बना ले, वो टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा हो जाए बट स्पेसिफिक फॉर्म, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा भी उतना नहीं कि इतना ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो कोई ना कोई फॉर्म बनाए, जैसे स्पेरिकल फॉर्म, रॉड लाइक फॉर्म, समथिंग बिटवीन, कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, है नहीं, किसी भी प्रकार के स्क्वायर टाइप फॉर्म बना रहा है या रेक्टेंगल टाइप फॉर्म बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्रिकल शेप इज नोन एट द 3D स्ट्रक्चर। ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जो शेप बनेगी, उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी प्रकार है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आर सेड टू बी अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दे हैव 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। यदि 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो और वो आपस में जुड़ रही हों और उनका जिगजैग मैनर है, आपस में डिफरेंट टाइप की चेन है, तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा इसमें दिखाया गया है, उसमें अल्फा हेलिक्स भी है, बीटा प्लेटेड शीट भी है, अल्फा चेन भी है। और जैसे ये है, इसमें हीमोग्लोबिन इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल, इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। और ये इसका इस तरह के ये स्ट्रक्चर हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या क्या जो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या है, केमिकल नेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये अब प्रोटीन के 3 भागों में इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे हम आप लोगों को ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है इसका, ये हम आपको बताएंगे। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट बना रहे हैं, या किसी भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन भाग लेती हैं उनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कैरेटिनिन, कोलेजन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एंजाइमेटिक प्रोटीन, जैसे एंजाइमेटिक प्रोटीन में जो एंजाइम है, जो हमारे जैसे पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम है, तो ये एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेता है। तीसरा है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हार्मोनल प्रोटीन, जैसे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन सही बने हुए होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन,
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन मायोसिन, हमारे बॉडी की मसल्स में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती हैं जिनकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होती हैं। स्टोरेज प्रोटीन ओवलोमिन जो होती हैं ये स्टोरेज करने का काम करती हैं। जेनेटिक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन में H1 प्रोटीन है, हमने पहले डीएनए के स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया है। हिस्टोन प्रोटीन वगैरह ये सब जो है ये जेनेटिक प्रोटीन है। डिफेंस प्रोटीन जैसे अमीनोग्लोबुलिन जो होती हैं ये डिफेंस प्रोटीन होती हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। रिसेप्टर प्रोटीन जैसे हार्मोन एंड सम वायरसेस फॉर हार्मोन्स एंड सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो रिसीव करने का काम करती हैं, तो उसको हम रिसेप्टर प्रोटीन भी कहते हैं। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन है इनका कि उसका केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे सिंपल प्रोटीन है, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, सिंपल प्रोटीन जो होंगे वो अमीनो एसिड से मिलकर। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है अमीनो एसिड्स के साथ और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। नॉन प्रोटीन यानी कि दूसरे प्रोटीन नहीं है, वो अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन दूसरे किसी का वो भाग हो सकता है, जैसे ग्लूकोज का, लिपिड का, लिपोप्रोटीन जैसे हम बता रहे थे। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसका, तो उसको हम कॉन्जुगेटेड यानी कि जुड़ा हुआ किसी के साथ। डिराइव प्रोटीन दे आर डिनेचर एंड डिग्रेडेड प्रोटीन, तो ये जो ड्राई प्रोटीन है, यदि कोई प्रोटीन बड़ी प्रोटीन डिग्रेड होकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए और वो भी एक प्रोटीन की तरह काम करे, तो उसको हम ड्राइव्ड प्रोटीन भी कहते हैं। इसी प्रकार इनको क्लासिफाइड किया गया है कि सिंपल प्रोटीन जो होती हैं वो 2 भागों में डिवाइड होती हैं, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। फाइब्रस में जैसे कोलेजन, इलास्टिन, कैरेटिन, ये सब फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन जैसे जो प्रोटीन हिस्टोन होती है वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ी हुई रहती है, डीएनए के साथ जुड़ी हुई रहती है, तो उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, यानी कि जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी का नाम उसमें रख दिया गया है और उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी हम कहते हैं। इसी प्रकार ड्राइड प्रोटीन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कोगुलेटिव प्रोटीन जो ब्लड को कोगुलेट करने का काम करती हैं, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स, ये प्राइमरी। और इसके बाद में प्रोटीएजेस, बहुत सारे एंजाइम प्रोटीएजेस के प्रोटीन को काटने में काम करते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं ये भी सेकेंडरी, उनका ड्राइव स्ट्रक्चर है। पेप्टाइड्स, ये भी उनका ड्राइव स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार ये आप लोगों का एंजाइम के बारे में, एंजाइम में दिखा रखा है कि एंजाइम आर द ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, हम आगे है ना आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। कल